नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि सहायक आचार्य वो दलदल है जहां पे जो इंसान गया और हाथ पैर मारने की कोशिश किया वो और भी नीचे धंसते जाएगा। इसी तरीके से आज का ये वीडियो है, जो अंतिम तक टिके उसको 110% समझ में आ जाएगा कि एक साथ नियुक्ति और रिटायरमेंट दोनों एक साथ मिल रहे हैं। उस छात्र का मैं नाम भी बताऊंगा और एज कितना होगा ये भी मैं बताऊंगा, और आपके साथ क्या हो सकता है, कहीं आपके साथ भी तो यह प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। जितने भी छात्र हैं, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रूफ को देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि चौंकाने वाले खुलासे और खुलासे ही खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे नियुक्ति और रिटायरमेंट एक साथ मैंने लिख करके रखा, ये बातें सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मैं अभी लाइव इस वीडियो में अंतिम तक आपको सारी चीजें दिखा करके जाऊंगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ के कुछ जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसको जान लीजिए। जहाँ पे हमारा आएगा उस विद्यार्थी का नाम, वहां पे मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि मुख्य मुद्दे जो आपको उठाए गए हैं सहायक आचार्य भर्ती में। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया में क्या है, पारदर्शिता की कमी है। शुरू से ही आपको पता होगा कि ना आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बताया गया जेएसएससी के द्वारा, ना आपका कटअप कितना गया है ना आपका कटअप कितना गया है, ना ही आपका किस हिसाब से ये रिजल्ट बना रही, ये भी, यानी कि कुछ भी चीज़ें क्लियर कट नहीं बता रही। और सरकार यहाँ तक कह रही है कि हम जो फर्स्ट बेंच जो होता है सुनवाई, उसमें जो सुनवाई हो उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, आगे वाले में चढ़ जाते हैं। यानी कि सरकार की जो नीति है, दो तरीके से, सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे। ये मैंने आपको पहले वीडियो में कई सारी चीज़ों में बताया है। उसी तरीके से यहाँ की सरकार काम कर रही है। चलिए आगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन, यानी कि उसके द्वारा प्रक्रिया गुप्त रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो, चाहे आपका कटअप का हो, सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पे संशोधन मेरिट लिस्ट में कई गड़बड़ियाँ का उजागर हुआ है। उसमें से आज मैं एक गड़बड़ी को दिखाऊंगा जो आप देख करके चौंक रह जाएंगे। बताइए कि छात्र उम्मीद से तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसका आज नियुक्ति पत्र मिलेगा और कल उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो क्या फायदा ऐसे तैयारी का, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे पारा के साथ भी कई सारे अन्याय हुआ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत से पारा शिक्षक जो है विशेष रूप से सामान्य श्रेणी में 1 to 5, यानी कि 1 to 5 में वर्ग से बाहर कर दिए गए। कई सारे छात्र को आपको पता होगा कि पहले रिजल्ट आया था, लेकिन जब से संशोधित रिजल्ट आया उसमें कई सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया। अब बताइए कि हमारा डीवी कंप्लीट हो गया, जिला में भी काउंसिलिंग कंप्लीट। अब देखिए, जिला में काउंसिलिंग कंप्लीट होने के बाद कोई व्यक्ति निकाल नहीं सकता आपको, तो सारे जाहिर से व्यक्ति मिठाई बांट देते हैं, घर में रिश्तेदार को सबको बता देते हैं, और पता चलता है फिर से संशोधित होकर के उसका नाम हट गया, तो उस पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। कितना डिप्रेशन का शिकार हो रहे होंगे वैसे छात्र। तो वैसे छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पिटिशनर बनिए, आपके पक्ष से फैसला आएगा। सरकार नियुक्ति तो देगी, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब कर रही है, क्योंकि इसके पास फंडिंग की कमी है। और अगर नौकरी तुरंत दे देगी तो पैसा देना पड़ेगा छात्रों को, यानी कि शिक्षक ज्वाइन करेंगे तो सैलरी तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए चाहती कि और एक आध साल इसको खींचा जाए कोर्ट कचहरी के मामले से, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे पहले जिनका नाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग में आया था उन्हें बाद में हटा दिया गया, जो कि मैंने अभी बताया। और देखिए, उम्र सीमा का उल्लंघन भी हुआ, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और इनका नाम क्या है देख लीजिए, इनका नाम है देवेंद्र पंडित। इस विद्यार्थी का नाम है देवेंद्र पंडित, और इनका जो जन्म है देख लीजिए 10/9/1965 है। 10/9/1965, यानी कि वो 60 वर्ष के हो चुके। मैं इनका प्रूफ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ों को बताता हूँ। सबसे पहले इनका प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन भी करके रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके, है ना। यहाँ पे देख लीजिए देवेंद्र पंडित, है ना। इनका पिताजी के नाम है, 10/9/1965 मेल है। देख लीजिए इनका। अब बताइए इनका नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे 144 में आप देख लीजिएगा, रिजल्ट में 1 to 5 का ही रिजल्ट 144 नंबर में आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे, मैंने व्हाट्सअप नंबर आप सबको दिया, आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा।
देखिए बेचारा का इसका यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। इनका नंबर से भी आप मिलान कर सकते हैं 124129 846। आप इसे भी सर्च करके देख सकते हैं। देवेंद्र पंडित नाम है। अब बताइए ये जो छात्र इसकी क्या गलती है, इस छात्र की क्या गलती या सरकार की गलती? यहाँ पे 110% सरकार की ही गलती है। बताइए छात्र कितने उम्मीद के साथ में इसके घर वाले हर एक कोई उम्मीद लगाए होंगे और इनका उम्र पार हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि उम्र पार होते जा रही है और नौकरी नहीं लग रहा है। 8-8 10-10 साल से जेट का एग्जाम नहीं करा पाए, सीजीएल एग्जाम नहीं कंप्लीट करा पा रही है, बार बार धांधली का शिकार होता है। जरा आप देखिए फिर से अभी 70 क्वेश्चन लीक का बात आया। मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। मैं वीडियो बहुत दिनों से नहीं बनाया सीजीएल से रिलेटेड। 70 क्वेश्चन मिले, 70 समझ सकते हैं। और उसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। 30-35 लाख का बात हो रहा है इसमें। उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल देख लीजिए अभी इस छात्र का क्या गलती है, बताइए आप लोग मुझे बताइए कमेंट में इनकी क्या गलती है। इनकी तो कुछ भी गलती नहीं, क्योंकि उम्र पार हो रहा है। आप एग्जाम लेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारा उम्र तो पार होगा ही ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये, तो इनकी यहाँ पे 60 वर्ष हो चुकी है। अब इनका तो नौकरी लगने से रह गया है ना, एक साथ नौकरी एक साथ रिटायरमेंट, खत्म हो गया इनका कहानी। अब इनके पास ज्वाइनिंग लेटर और रिटायरमेंट एक साथ आ चुकी है। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर विलंबता और असंगतियाँ, यानी कि बहुत सारे त्रुटियां हैं इसमें। आगे देखिए भाषा पर कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बताया है। तो भाषा पर अभी मुख्य विवाद क्या आ रहा है, झारखंड सरकार द्वारा कुछ जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में, है ना, अभी तो इसका कंप्लीट नहीं आया है, अभी आने वाला कुछ दिन में एक आध सप्ताह में आ जाएगा सारी चीज, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हाँ जैसे कि आपका महगी हो गया, भोजपुरी को मान्यता से बाहर कर दिया। बताइए इनको मान्यता से बाहर करने की क्या जरूरत थी? ये भी गड़बड़ी है। जब करना था उस समय आप कर देते, शुरू में ही कर देते, बाद में करने से फिर छात्र को क्या होती है, दिक्कत होती है। सारे लोग हर एक चीज कर लेते घर में, बता देते हैं और पता चलता है कि जिसे क्या होता है ना, एक भी छात्र का किसी का गांव में अगर नौकरी लग जाता है तो पूरे मोहल्ले अगल बगल सारे लोग जान जाते हैं। अब पता चलता संशोधित में उसका नाम हट गया तो सबसे ज्यादा जो हंसते हैं वो गाँव के बगल वाली, क्योंकि अरे फलाना का बेटा तैयारी कर रहा था, उसका देखिए हुआ और नहीं हुआ, यानी कि उसका होना ही नहीं था, क्या पढ़ता लिखता नहीं होगा, गलती से हो गया फिर देखियो रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से बेचारा उस पर क्या मेंटल स्थिति गुजरती होगी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार यहाँ पे काम कर रही है, समझ नहीं सकते हैं। आगे देखिएगा इनके कारण कई योग्य अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं, है ना। देखिए चयन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगा है। चयन प्रक्रिया में भी कई सारे लोग बता रहे हैं कि पक्षपात किया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ उम्मीदवार को नोटिस दिए गए हैं, कुछ को नहीं। मैंने पहले ही बताया था कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नोटिस तो दिया गया, लेकिन चलिए ठीक है मैं मानता हूँ को नोटिस दिया गया। कई सारे लोगों ने नोटिस का जवाब दिया, कई सारे लोग गलत तरीके से जवाब दिए। और गलत तरीके से जो लोग जवाब दे रहे थे मैंने उनको कई बार बताया, आप हमारे वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। इस तरीके से एफिडेविट कराना है, कचहरी में जाने के बाद किस तरीके से आपको रोल नंबर मेंशन करना है, अपना पिताजी के नाम किस तरीके से मेंशन करना है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर उनको पता होगा, क्योंकि मैंने लगातार इन सारी चीज़ों पर बताया है आपको। लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि बताइए जिनका आप नोटिस नहीं दिए, जिन लोगों का आप नोटिस नहीं दिए उनकी क्या गलती थी? कम से कम आप उनको नोटिस दिए तो उनका रिजल्ट आना चाहिए। अब उनका रिजल्ट भी नहीं दिए, ना ही नोटिस दिए, तो छात्र क्या समझेंगे? तो मैंने वैसे छात्रों के लिए बार बार हर एक वीडियो में बताया कि आप लोग एप्लीकेशन लेकर के जेएसएससी ऑफिस जाए। कई सारे छात्र गए भी, उनको बताया गया कि अभी तो हम लोग कंप्लीट नहीं करवाए हैं प्रक्रिया को, आप लोग को रिजल्ट निकल, यानी कि जेएसएससी की तरफ सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से सांत्वना मिला। अब मौखिक का तो कोई वैल्यू है नहीं जब तक लिखित तौर पर ना हो, क्योंकि कोर्ट में भी आप जाइएगा तो क्या बोलेगा, किसने बोला था, तो जेएसएससी वहाँ पर मुकर जाएगी, बोलेगी हमने कहाँ बोला, तो आप क्या जवाब दिया। तो जब तक आपको लिखित तौर पर जेएसएससी जवाब नहीं देगी तब मौखिक रूप से विश्वास नहीं करना, क्योंकि जेएसएससी अपना कैलेंडर निकाले, कैलेंडर भी फेल हो गया तो क्या लगता है, जब लिखित तौर पर सारा फेल हो जा रहा था मौखिक का तो वैल्यू ही नहीं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग पिटिशनर बनिए और आगे बढ़िए। सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्ट कचहरी यानी कि न्याय का दरवाजा ही आपको न्याय दिला सकती है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति नेता के पास जाएगा तो वो भी आपको सांत्वना देगा और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया, आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक ही जैसे गलती करने वाले के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया। देखिए क्या है सरकार की नाकामी, जैसे कि नाकामी की अगर बात करें तो अगर फॉर्म भरने के समय उम्र सीमा थी, यानी कि उम्र सीमा मान्य थी, तो बहाली में इतनी देरी क्यों? आप फॉर्म भरने के समय कई सारे लोगों को 5 साल का छूट देते हैं, कई सालों को 3 साल का छूट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चलिए हम लेट से करवा रहे विज्ञापन, ठीक है छूट देते हैं, लेकिन जब छूट देते हैं फॉर्म को फिलअप करवा देते हैं फिर भी इतना लेट क्यों हो जाता है? तो छात्र की उम्र सीमा है तो पार, जैसे कि मैंने आपको बताया उस छात्र का
एक साथ नियुक्ति हो रहा है, एक साथ रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस छात्र पर क्या बीतेगा आप समझ सकते हैं। बताइए आगे, युवा जो है, युवा के शक्ति के साथ अन्याय हुआ और कोर्ट केसों की भरमार हो रही। देखिए सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया वो मैंने बोला कि वो दलदल है जो जितना नीचे जाते मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और भी नीचे धंसते जा रहे हैं। लगातार इसमें केस पे केस किए जा रहे हैं, कितने सैकड़ों केस कर दीजिए का एक विज्ञापन में। बताइए इतना केस का अगर कोई विज्ञापन में किया जाएगा तो विज्ञापन का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे समाधान की क्या संभावना है, जैसे कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शिता लाना चाहिए, ये तो लाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्वयं स्वतंत्र निगरानी समिति का भी प्रक्रिया इनके जांच का होनी चाहिए और भाषा और आयु संबंधित नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता है। यह आपका समाधान। पूरा मेरिट लिस्ट जारी हो, यानी फिर से मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए जिसमें सभी शिकायतों का समाधान हो। अगला देखिए पॉइंट नंबर 5 में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट की सक्रियता भी जरूरी है। क्लियर। अब आपको आगे क्या करना है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए, मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि यदि आप कोई जानने वाला या इससे प्रभावित है तो उसे आरटीआई डालने के लिए बोले, ठीक है, आरटीआई डालिएगा आपका काम हो सकता है। देखिए लोकल विधायक हो या सांसद से संपर्क करें या न्यायालय का, देखिए लोकल विधायक सांसद बहुत सारे लोग नहीं कॉन्टेक्ट करा पाते हैं तो आप सीधे न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति भी। क्लियर। साथ ही इस तरह के मामले को मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म से उजागर करने की कोशिश करें और इसे देखिए दबाना नहीं। जैसे कि हम लोग वीडियो आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, तब तो आवाज़ बुलंद होगी। आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते, ग्रुप में शेयर ही नहीं करते तो क्या फ़ायदा होगा। हमारा जितना भी कैपेबिलिटी है, जिस हिसाब से हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तब क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे, इसके प्रति जागरूक होंगे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 7 लाख 8 लाख रुपए डिमांड की जा रही सहायक आचार्य में। ये हमें एक छात्र कॉल करके बताए, मैंने डिटेल में पूछने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा वो बता नहीं पाए। बोले सर हम उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उनको भी अपने दिक्कत हो सकता था, उनको वो भी नाम वगैरह नहीं बताए, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ बताए। 7-8 लाख रुपये फिर से डिमांड की जा रही थी। बताइए ऐसे हो रही। तो जब मैं आवाज़ उठाता तो उस आवाज़ को फैलाइए ग्रुपों में हर एक जगह, तब तो आवाज़ जब बुलंद होगी। क्लियर। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी के आइकन को उसको दबा कर कॉल कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए निष्कर्ष के तौर पर मैंने जितना आपको बताया पूरी कहानी, उसका क्या सारांश है। सबसे पहले देखिए एक युवा जब सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा करता है तो वह सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि भविष्य और आत्म सम्मान की उम्मीदें करता है। क्लियर। लेकिन जब वही प्रक्रिया भ्रष्टाचार, जैसे कि मैंने 7-8 लाख रुपए अभी डिमांड किया जाए, सहायक आचार्य की मैं बात कर रहा हूँ, सीजल के तो भूल ही जाए, सीजल में 30-35 का डिमांड किया जा रहा था, है ना। भ्रष्टाचार, देरी और पक्षपात का शिकार हो जाती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का नुकसान होता है। क्लियर। तो ये पूरा आज का निष्कर्ष था। मैंने आपको बताया कि एक साथ नियुक्ति और एक साथ रिटायरमेंट, बहुत ही दुख वाली बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना। नियुक्ति तो आपको मिलेगी, जब आपने नंबर अच्छा लाया है तो आपको नियुक्ति तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा देरी होगा लेकिन नियुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर। चलिए बहुत सारे छात्रों के पास में क्या प्रॉब्लम होती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उसका कारण क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे आप फोन में देख रहे होंगे तो आपको राइट साइड में रेड बटन दिखा होगा और सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाए। बगल में घंटी के आइकन का उसको दबाकर और करिए, तब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे ऐसे पॉइंट में रखूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी और आपके सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में भी काम देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।